नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। पीएम मोदी ने बजट से पहले बुलाई कैबिनेट मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग, बजट से पहले की अहम मुद्दों पर चर्चा। साल 2023 के मन की बात का पहला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मन की बात में मोदी ने कहा, लोकतंत्र हमारी संस्कृति में है। इसके साथ ही मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं पर भी की चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, देश को बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन भरोसा रखिए ऐसी कोशिशें नाकामयाब करते रहेंगे। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर पीएम मोदी का बयान, कहा मां भारती के संतानों के बीच दूध में दरार डालने की कोशिश हो रही है। इधर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर पंजाब के स्टूडेंट्स यूनियन ने ऐलान किया कि आज पंजाब यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होगी। विवाद के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को इंतजामों को और पुख्ता कर दिया गया है। बढ़े अगली खबर की तरफ तो खत्म हुई भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर समाप्त किया गया। एक दिन पहले ही खत्म की गई भारत जोड़ो यात्रा, निर्धारित तिथियों के अनुसार आज होना था समापन। यात्रा खत्म कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले राहुल गांधी, धारा 370 पर स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी ने फिर छेड़ा चीनी मुद्दा, कहा चीन भारत पर कब्जा कर रहा है और सिर्फ सरकार को क्यों नहीं दिखता। लोकतंत्र बहाल हो, पुरानी व्यवस्था लागू हो। राहुल गांधी ने अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा, अगर यहाँ सब कुछ ठीक है तो शाह जम्मू से श्रीनगर तक पदयात्रा करके दिखाएं। बढ़े अगली खबर की तरफ तो पीओके को चाहिए भारत की मदद। पाकिस्तान अधीनस्थ पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठ रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पीओके के लोगों को भारत की मदद चाहिए। पीओके के लोग जम्मू कश्मीर चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं। पीओके के लोगों ने भारत में शामिल होने पर भारत के संविधान के तहत नामांकन करने की भी उम्मीद जताई है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में भुखमरी के हालात हैं। आटे, सब्जी, दूध, चावल जैसी चीजों के लिए लोगों को झेलनी पड़ रही है बड़ी परेशानी। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने महंगाई से जूझ रही जनता के लिए परेशानी और बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल के दामों में एक साथ 35 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाए हैं। पाकिस्तान ने पेट्रोल को 16% महंगा कर 249 रुपए प्रति लीटर किया पेट्रोल का दाम, और डीजल 262 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। बताते चलें कि 4 दिन में पाकिस्तान की करेंसी 35 रुपए तक गिर गई है। अब खबर पठान को लेकर। पठान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 400 करोड़ के पार पहुंचा। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर भी सबसे तेज 200 करोड़ का कलेक्शन किया गया। सबसे तेज कलेक्शन करने में KGF 2 और बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ा। बढ़े अगली खबर की तरफ तो 1 मार्च से शुरू होगा वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म। 1 मार्च से नए सोशल मीडिया नियम लागू होने जा रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पर दिखाए जा रहे कंटेंट को लेकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे। सरकार का दावा है तुरंत होगी कार्रवाई। सरकार ने वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान किया है, जिससे कंपनियां शिकायत पर कोई लापरवाही नहीं करेंगी। बढ़े अगली खबर की तरफ तो एयरटेल पेमेंट बैंक से भी कर पाएंगे मेट्रो कार्ड रिचार्ज। DMRC ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ शुरू की पार्टनरशिप। बैंक के जरिए भी हो सकेगा मेट्रो स्मार्ट कार्ड रिचार्ज पेमेंट। DMRC ने शुरू की सर्विसेज। अब एयरटेल पेमेंट बैंक से भी मेट्रो यात्री अपना मेट्रो कार्ड रिचार्ज करवा सकेंगे। दिल्ली मेट्रो ने एयरटेल यूजर्स के लिए शुरू की सुविधा। इसके लिए अब लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। बड़े पंजाब की तरफ तो पंजाब में 1200 करोड़ का सिंचाई घोटाला सामने आया। पंजाब में एक बड़ा खुलासा हुआ। पंजाब के अंदर 1200 करोड़ का किया गया सिंचाई घोटाला। घोटाले में शामिल थे मंत्री और IAS ऑफिसर्स।
विजिलेंस ने पूर्व मंत्री रणजीत सिंह ढिल्लों और जन्मेजा सिंह सैलो समेत 3 IAS ऑफिसरों को तलब किया। तलब किए गए सभी व्यक्तियों के बैंक खाते और प्रॉपर्टी कागजात चेक किए जाएंगे। बड़े MP की तरफ तो MP में शुरू होगी लाडली बहना योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, प्रदेश में शुरू होगी लाडली बहन योजना। लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के अवसर पर गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना को शुरू करने का किया ऐलान। दिल्ली में 2 फरवरी को होगा मध्य प्रदेश का कार्यालय का लोकार्पण, जिसके लिए शिवराज सिंह चौहान करेंगे कैबिनेट बैठक। बढ़े कोलकाता की तरफ तो कोलकाता में लगेगा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। आज कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगे पुस्तक मेले का उद्घाटन। आज सोमवार को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 46वां संस्करण का उद्घाटन होगा। 40वें अंतर्राष्ट्रीय संस्करण का थीम रहेगी देश स्पेन। बढ़े यूपी की तरफ तो शराब पीने वालों को यूपी सरकार ने दिया झटका। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति घोषित की, जिसके अंतर्गत यूपी में देसी शराब 3 रुपए तो अंग्रेजी शराब 10 रुपए महंगी हुई। दरअसल सरकार ने नई नीति में देसी शराब की न्यूनतम गारंटी कोटे में 10% का इजाफा किया है। शनिवार को हुई बैठक में नई नीति को मिली थी मंजूरी। वाराणसी कैंट से गोदोलिया का सफर मात्र 17 मिनट में तय कर सकेंगे। वाराणसी में रोपवे का निर्माण होने जा रहा है, जिसके चलते वाराणसी कैंट से गोदोलिया तक का सफर मात्र 17 मिनट में तय किया जा सकेगा। फरवरी में शुरू हो जाएगी रोपवे निर्माण की प्रक्रिया। यूपी में भर्ती होंगे उद्यमी मित्र। यूपी की योगी सरकार ने उद्यमी मित्र योजना को दी मंजूरी। अब यूपी में 105 उद्यमी मित्रों की भर्ती की जाएगी। सरकार ने कहा, प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 10 से 50 एकड़ तक की भूमि पर निजी औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा सकेंगे। इसके लिए निवेशकों को मात्र 1% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण देना होगा। अब धसते जोशीमठ के लिए एक छोटी सी राहत की खबर। जोशीमठ में पिछले काफी समय से मकानों में दरारें आ रही हैं, जिसके चलते लोगों को अपने घरों को खाली करना पड़ा और अब खतरे के अंतर्गत आने वाले मकानों को गिराया जा रहा था। लेकिन अब तक एक राहत की खबर आई कि जिससे पिछले सप्ताह में जोशीमठ के किसी भी मकान में कोई नई दरार नहीं आई है। बढ़े अगली खबर की तरफ तो देश में पहली बार होगी मिसेस इंडिया की प्रतियोगिता। राजस्थान के रणथंभौर में आयोजित होगी पहली बार मिसेस इंडिया प्रतियोगिता। देश भर की 32 महिला प्रतिभागी करेंगी कैटवॉक। बड़े MP की तरफ तो MP का होशंगाबाद हो गया अब नर्मदापुरम। MP के होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया है। अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर संक्षिप्त नाम HBD की जगह NDPM लिखा जाएगा। अब खबर मौसम की तो पूरे उत्तरी भारत में बारिश से बढ़ी ठिठुरन। दिल्ली NCR में बूंदाबांदी से ठंड बढ़ी, कई इलाकों में तेज बारिश भी देखी गई, जिसके चलते न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई। मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 24 घंटों में होगी ठंड की वापसी। पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया चेतावनी अलर्ट। ऐसी ही तरोताजा खबरों के लिए बने रहे हिंदी न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज 24 पर।